Hello children, good morning. Today we'll start next part of the lesson. How many squares? Okay, so you will open your book. Go to page number 35. Yes, page number 35. Before we start, let's see one thing. Square centimeter once again. Square centimeter. It's very important to find the answer. So we have a square. This is a square. स्क्वायर सेंटीमीटर इज अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर. ठीक है, जब साइड इसका 1 सेंटीमीटर होता है इट मीन्स ऑल द साइड्स आर 1 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सारा साइड 1 सेंटीमीटर होगा तो व्हाट विल बी इट्स एरिया. एरिया विल बी एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1. इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं और इसका दूसरा यूनिट भी होता है स्क्वायर. इसका होता है सीधेर. ये आपको नोट कर लेना है कॉपी में. यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो होता है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं. ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर को ये जो स्क्वायर लिखा है SQ, यहाँ पे डॉट है, सेंटीमीटर ये शॉर्ट फॉर्म है. इसको हम SQUARE स्क्वायर और फिर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें नेक्स्ट लेसन में इस लेसन में एरिया के बारे में ये बात करनी है. वी टू टॉक अबाउट एरिया, सो आपको ये पता होना चाहिए. एवरी टाइम वी विल राइट यूनिट ऑफ एरिया इन दिस वे. ओके, या तो फिर ये वाला या फिर ये वाला. ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दिस. नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस square centimeter. You can say square centimeter, yeah, you can say centimeter square also, because this is of 1 centimeter side. ठीक है, so every time we will use this to find area of different shapes. Like when you go to some shapes like rectangle. Okay, so you have to find the area of this rectangle. It means you have to get the length. आपको पहले लेंथ पता होना चाहिए. ओके, and then breadth पता होना चाहिए. ओके, then you got to do, you do area. We denote area by A. You do like this, A is equal to length into breadth, then you find the area now. But in this way we don't need to use formula. We can find area directly while with counting this square centimeter. Okay, हम जहाँ भी मिलेगा हम ये स्क्वायर सेंटीमीटर को काउंट कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, हमें उसका एरिया मिल जाएगा. विल सी दिस इन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी दैट. Okay, go to page number 35. Okay, so there is a topic, measure stems. Okay, measure stems. यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना बड़ा सा ये you can say this is a squared sheet. ठीक है, this is squared sheet because यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं. ठीक है, ये देखो, ये पूरा लाइन खींच लेते हैं ना. इसमें कितने स्क्वायर हो गए 1 2 3 4 5 6 7. इट मीन्स ये जो हमने ये बाउंड्री किया है ना, दिस बाउंड्री हैज़ एरिया ऑफ 7 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि 1 बॉक्स कितना है, जो 1 बॉक्स है वो कितना है 1 बॉक्स मीन्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस 1 बॉक्स में यू टेक एनी 1 बॉक्स, दिस 1 बॉक्स इज हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, इट्स हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया. जो भी हम किसी भी प्लेन सरफेस पे जो भी स्पेस कवर करता है दैट इज एरिया. मान लो कि आप जब स्कूल में जब जाते हो तो अपने डेस्क पे बैग रखते हो ना, तो अपने डेस्क पर आपने जो बैग रखा, बैग ने जितना भी स्पेस कवर किया वो दैट इज एरिया. उसने उतना एरिया कवर किया. ठीक है, जब आप अपनी बॉक्स को अपनी टेबल पे रखते हो तो बॉक्स ने जो अपना एरिया कवर किया, जितना जगह उसने कवर किया वो उसका एरिया है. तो ये भी जो है वी हैव अ स्क्वायर ग्रिड लाइक दिस, इट लाइक अ ग्रिड. ओके, इसमें ढेर सारे स्टम्प बने हुए हैं. स्टम्प्स के नाम भी हैं यहाँ पे. यू कैन सी देयर इज A स्टम्प, B स्टम्प, C स्टम्प, D स्टम्प, E एंड स्टम्प F. तो सबने कुछ इसमें स्पेस कवर किया है ना, कुछ जगह कवर किया है ना. तो जितना भी जगह उन्होंने कवर किया है स्टम्प्स ने, दैट इज द एरिया कवर्ड. ठीक है, सो हाउ टू फाइंड द एरिया है ना, किसका एरिया कितना है, हाउ टू फाइंड, किसने ज़्यादा कवर किया है, किसने कम कवर किया है. दिस वेरी इजी. आई हैव डन दिस. सी फॉर स्क्वायर A the boundary will be, this is the boundary of square A. Yes, okay, this is the boundary. Okay, you can see. Now you will count how many squares are there, because each square is of 1 centimeter. It means 1 square centimeter.
सो जितना भी नंबर ऑफ स्क्वायर होगा दैट विल बी द एरिया, ओके, दैट विल बी द स्पेस कवर्ड. सो विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. It means stump A has covered 18 squares. 18 squares. 18 squares. It means the area of this stump A will be 18 square centimeter. बस मिल गया आपको. नो नीड टू यूज फॉर्मूला. अब जिसको पता है फॉर्मूला याद आ रहा है, ये रेक्टेंगल ही तो है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ. अभी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं आपको समझाने के लिए. सो लेंथ कितना हो गया, यू डोंट नीड टू यूज स्केल ऑल्सो, आपको स्केल भी नहीं यूज करना है. सी ये रहा लेंथ. लेंथ कैसे काउंट करेंगे, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स बिकॉज ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. सो 1 2 3 4 5 6. लेंथ कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर. वेरी गुड. अब ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ काउंट कर लेते हैं. ये ब्रेथ हमारा है, आई एम रबिंग दिस. सो 1 2 and 3. सो ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो यू नो द फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो यहाँ क्या हो जाएगा एरिया फॉर दिस स्टम्प ए, एरिया विल बी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो इज इक्वल टू लेंथ कितना हो गया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर था और ये हमारा 3 सेंटीमीटर था. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18. फिर 18 आ गया ना. This is the magic. Okay, so we'll find the area of, we'll solve all the questions with the help of square centimeter only. This is very important. This is very important. Note down in your copy the unit also. So let's start the question now. You have to, I have done this for the area for square A. The area will be 18 square centimeter. ठीक है, मैंने काउंट कर लिया है. Just count the square, number of square, that will be area. ठीक है. So for next, this is for B, number B. Yes, for B, C, that is 8 square centimeter. ठीक है, अभी ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करके इसको नोट कर लेंगे ऐसे, so that you can solve the question very easily. Now number C. Now number C, we have there C 6 square centimeter because the boundary you can see the boundary having 6 squares, 1 2 3 4 5 and 6. So area will be 6 square centimeter. Okay, yeah, space covered is called area. Now for D, let's see for D. Yes, 1 2 12 square centimeter. Okay, so for D that is 12 square centimeter because you can count the number of squares by having boundary of this. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so we had done for all the squares. Okay, now you have all this for all the squares. See there. Okay, for square E, for square F, this is the area. For square A, this is the area. Okay, now we will solve the questions. Let's see the question now. Okay, let's see the questions now. So just below this stumps we have question number 1. What is the, look at these interesting stumps. We have to go to the picture. Now just see one thing here. In this yellow part, what is written there, stump D covers 12 squares. Okay, you can see stump D covers 12 squares. Stump D कहाँ है, ये रहा stump D. Stump D covers 12 squares. Okay, you can count it. It covers 12 squares. Each square is of 1 centimeter. Each square is of 1 centimeter side now. Yes. So the area of stump D is 12 square centimeter. मैंने ये तो बताया. ठीक है, number of square will be area of the square, number of area of the shape. Now let's start solving questions. Number A, this is in your book, you will note down the book. How many squares of 1 centimeter side means square centimeter. A square of 1 centimeter side is called square centimeter. डज स्टम्प ए कवर, तो आपने देखा स्टम्प ए ने कितना स्क्वायर कवर किया है, दैट इज 18. दैट इज टोटल 18 स्क्वायर्स इसने कवर किया है 1 सेंटीमीटर साइड का. सो आंसर विल बी 18 हियर. ठीक है, आंसर विल बी 18. नाउ एंड स्टम्प बी ने कितना कवर किया है,
8. You can see in the seat. Okay, you can see in the picture. Stump का 8 हो गया. Now question number 2. You will note down this. Now, which stump has the biggest area? Very nice question. Let's find out. See, we have all the area. Okay, now you can see very easily which stump has the biggest area. Yes, 18 square centimeter. Stump A has the biggest area. Okay, so हमने सबका एरिया पहले निकाल लिया है. So we can write there as stump A has the biggest area. This is your answer. Okay, stump A has the biggest area. Note down. Now next question. How many squares of side 1 centimeter does this stump cover? Okay, तो स्टम्प ए का हमने पहले ही निकाल लिया है 18. तो आंसर क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट, मतलब द बिगेस्ट कौन है? स्टम्प ए. सो आंसर विल बी, व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी द स्टम्प, दिस स्टम्प कवर्स 18 स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया. तो सबसे बड़ा हमने पता कर लिया स्टम्प ए. और स्टम्प ए कितना स्क्वायर्स कवर करता है? 18 स्क्वायर. जो जितना भी स्क्वायर कवर्स करता है दैट विल बी एरिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टम्प? That will be 18 square centimeter, है ना? Yes. So this is question number B now. Now next question number C. Which two stumps have the same area? Yes, which two stumps have the same area? See there, 18, 8, 18, 8, 6, 12, 4, and once again 12. It means stump D and stump F have the same area. आपको देख के तो सेम नहीं लग रहा होगा पिक्चर, बट एरिया इज सेम बिकॉज इन दोनों ने जो है स्टम्प डी और स्टम्प एफ दोनों ने सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर किए हैं. दैट्स वाई एरिया इज सेम, 12 and 12. आंसर विल बी डी एंड एफ. सो लेट्स सी द आंसर. यस, स्टम्प्स डी एंड एफ have the same area. You will note down this. Okay, very nice. How much is the area of each of these stumps? Yes, you have seen. That is 12. Yeah, that is 12. हमने देखा अभी 12 square centimeter. This is very important. Square centimeter is denote that we are talking about area. When you talk about length, like you say that is 10 centimeter length, you write only 10 centimeter only. But for area, you have to write square also. Then next question number D. The area of the smallest stump is 4 square centimeter. Let's see. Is it 4? Yes. The smallest is 4 centimeter. और देखने में भी लग रहा है छोटा सा स्क्वायर स्टम्प है. So area is 4 square centimeter. So you can see that in answer that is 4 centimeter. Okay. Next question. The difference means minus करना है आपको between the area of the smallest and the biggest stump. So you know very well the biggest stump is having area of 18, okay, and the smallest having 4. So 18 minus 4 is equal to 14. You can see the answer 14. You can write 14 only here, 14 square centimeters. This was today's topic. I hope you understand all this. You note down all the answers here. Okay, thank you for today.